अजय जी अन्या को इस हाल में खुद की फिक्र करते देख हंसते हुए कहते हैं, वो क्या है ना बेटा, जब से आप आई हैं आपने हमारा इतना ख्याल रखा कि अब मुझे अपना ख्याल रखने की नहीं रही। उनकी बात सुन अन्या मुस्कुरा देती है तो रेहान मुंह बनाते हुए कहता है, तो अपना ख्याल रखने के लिए अपने लिए दादी डार्लिंग ले आओ ना दीनू बाबा, अब मेरी अकेली भाभी कितनों को संभालेगी। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी भाभी की इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं ले आते अपने लिए बीवी। सबसे ज्यादा तो अन्या बेटा को तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है। ये सुनकर तो रेहान का मुंह हो गया और उन दोनों की ये खट्टी मीठी नोक झोंक देख अन्या बस मुस्कुरा देती है। लेकिन उसकी नजर वहां किसको तलाश कर रही थी? वहां सब थे सिवाय रुद्र के। इनफैक्ट आकाश भी दरवाजे से खड़े होकर अन्या को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी अन्या के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। अन्या जो अब कमरे में रुद्र को ना पाकर मायूस हो गई थी, उसे कल रात की कुछ धुंधली बातें याद आ रही थी। जब वो बेहोश थी तब उसे ऐसा लग रहा था कि रुद्र उसके पास थे और उसे उठने के लिए बोल रहे थे, उसे वाइफी कहकर पुकार रहे थे। उसके माथे को छुआ था। अन्या ने जब कल अपनी आंखें खोली थी तो उसे रुद्र की धुंधली सी परछाई ही दिखी थी। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने महसूस किया, देखा और सुना वो सच था या उसका कोई सपना था। लेकिन अब रुद्र को अपने पास ना देखकर उसे सब सपना लगने लगा, जिससे वो मायूस हो जाती है। ये बात दिग्विजय जी से छिप नहीं पाई। सब अन्या से मिलकर वहां से चले गए। अभय और रेहान खुद वहां रुके, बाकी सबको घर भेज दिया। शौर्य की भी मूवी शूट थी, इसलिए वो भी चला गया। दिग्विजय जी को पता चल चुका था कि रुद्र कल रात ही घर आ गया था, लेकिन वो अन्या से मिलने नहीं आया, जिससे उन्हें रुद्र पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। इधर चौहान मेंशन में रुद्र अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिसे पढ़ रुद्र कुछ राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा झटके से खुलता है और गुस्से से तिलमिलाते हुए दिग्विजय जी अंदर आते हैं। अपने दादाजी को अपने कमरे में ऐसे देख रुद्र को कुछ हैरानी हुई, लेकिन वो बिना भाव के कहता है, दादाजी आप यहाँ, कोई काम था? दिग्विजय जी इस वक्त काफी गुस्से में थे, इसीलिए वो रुद्र की बात का जवाब दिए बिना अपनी छड़ी उठाकर जोर से उसके पैरों पर मारते हुए कहते हैं, मत कहो मुझे दादा, तुम जैसा बेदिल इंसान मेरा पोता नहीं हो सकता और ना ही मेरी कौशल्या का बेटा हो सकता है। लोग तुम्हें पत्थर दिल मानते हैं, लेकिन आज तुमने उनकी बात को साबित कर दिया। वहां तुम्हारी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और तुम यहाँ सुकून की नींद ले रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसे पत्थर दिल इंसान को पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि वो हर मुकाम हासिल कर सके, लेकिन शायद रिश्तों की कदर करना नहीं सीख पाया। माना कि तुम अन्या को अपनी पत्नी नहीं मानते, जिसके लिए मैंने अब तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन पत्नी के नाते न सही इंसानियत के नाते तो तुम्हें उससे मिलने आना चाहिए था। रुद्र, आज तुमने मुझे उस मासूम बच्ची से नजरें मिलने के काबिल नहीं रखा। रुद्र दिग्विजय जी की बात चुपचाप सिर झुकाए सुन रहा था। उसको शांत देख दिग्विजय जी का गुस्सा और भड़क गया। वो सख्त लहजे में कहते हैं, रुद्र तुम अन्या को पत्नी मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि वो तुमसे रिश्ता जोड़कर यहाँ आई है, जिस नाते वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अब से अगर उसे एक भी खरोच आई तो समझ जाना कि दिग्विजय राय चौहान तुम्हारे लिए मर गया। दादाजी के शब्द सुनकर रुद्र हैरान परेशान नजरों से उन्हें देखने लगा। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही दिग्विजय जी अपनी बात कहकर बाहर चले जाते हैं। और रुद्र तो अभी अपनी ही फीलिंग्स में उलझा हुआ था कि अब दादाजी का एक अलग फरमान जारी हो गया। वो दादाजी की बात सुनकर काफी परेशान हो गया था। उसे उस छड़ी की मार से ज्यादा दिग्विजय जी की बातें चुभ रही थी। वो वहीं सोफे पर बैठकर अपने जज्बात और दिग्विजय जी के फरमान में उलझ सा गया। वहीं दूसरी तरफ रेहान अन्या का काफी ख्याल रख रहा था। दोपहर में वापस से सब अन्या से मिलने आए, लेकिन अब भी अन्या की नजरें किसी को तलाश कर रही थी। शाम को डॉक्टर अन्या को चेक करने आए तो उसकी हालत काफी बेटर हो चुकी थी। अन्या ने डॉक्टर से घर जाने की जिद की तो डॉक्टर ने उसे मना कर दिया।
सबने अन्या को हॉस्पिटल में ही रहने को कहा तो वो उदास हो गई, जिसे देख शौर्य और रेहान ने सबको मनाकर डॉक्टर से परमिशन ले ली और साथ ही काफी सारे प्रॉमिस भी किए कि वो सब मिलकर उसका ध्यान रखेंगे। अभय और रेहान हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके अन्या को लेकर घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कार जैसे ही चौहान मेंशन में एंटर करती है कि अन्या के अंदर वापस से वो डर आने लगता है। अन्या को लग रहा था कि रुद्र उससे काफी गुस्सा है, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं आया, लेकिन साथ ही उसके जहन में कल रात की बातें भी चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसका सपना था या हकीकत। अगर सपना था तो उसने रुद्र को ही क्यों देखा? अपने पापा को देखती जिसके वो इतने करीब थी। आखिर रुद्र ही क्यों उसके दिल और दिमाग में हावी हुआ जा रहा था? वो इसी उधेड़ बुन में थी कि उसकी साइड का दरवाजा खोलकर रेहान अपना हाथ आगे करके कहता है, भाभी अंदर चले। अन्या एक नजर उसे देखकर हाँ में सर हिलाते हुए अपना हाथ उसे दे देती है। अन्या को भी वीकनेस थी, इसलिए रेहान उसे सहारा देकर अंदर ले जा रहा था। लेकिन हॉल में आते ही रेहान का फोन बजने लगा। ये देख अन्या ने उसे आंखों से इशारा किया कि वो ठीक है और खुद से चल लेगी। अन्या ने इशारा करते हुए जैसे ही एक कदम बढ़ाया, तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो गिरने को होती है कि कोई झट से उसका हाथ पकड़ उसे संभाल लेता है। ये और कोई नहीं, आकाश जी थे। अन्या अपनी नजरें उठाकर जब उन्हें देखती है तो आकाश जी बड़े प्यार से कहते हैं, अंदर चले। अन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती है। आकाश जी संभाल कर उसको सोफे पर बैठाते हैं। वहीं रेहान जब ये सब देखता है तो उसकी आंखें नम सी हो जाती हैं। उसके डैड ने आज तक उसे ऐसे नहीं संभाला था, लेकिन अन्या के लिए वो प्यार देख उसे दिल से खुशी हो रही थी। आकाश जी अन्या को बैठाकर एक नौकर को जूस देने का इशारा करते हैं। वो नौकर जल्दी से जूस का ग्लास लेकर आता है। आकाश जी खुद उस ग्लास को देते हुए अन्या से प्यार से कहते हैं, बेटा चलो अब जल्दी से इसे खत्म कर दो, कितनी कमजोर हो गई हो, इसीलिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अन्या तो उन्हें देखते ही रह जाती है। आखिर उसको इस घर में आए लगभग 2 महीने हो गए थे, पर आज पहली बार आकाश जी ने उसके लिए ऐसा कुछ किया था। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनका प्यार देख अन्या को आज अपने पापा की याद आ रही थी, जिससे उसकी आंखों में कुछ नमी आ जाती है। जिसे देख आकाश जी घबराते हुए कहते हैं, बेटा आप ठीक हो? आपको दर्द हो रहा है? हम डॉक्टर को बुलाएं? अन्या अपना सिर ना में हिलाती है तो आकाश जी सवालिया नजरों से उसे देखने लगते हैं। ये देखकर वो जूस की ओर इशारा करते हुए मासूमियत से कहती है, मुझे ये नहीं पीना। अन्या को ऐसे बच्चों वाली हरकतें करते देख रेहान झट से गिलास आकाश जी के हाथ से लेते हुए अन्या के बगल में बैठ हक से कहता है, ऐसे कैसे नहीं पीना? आपको पीना होगा भाभी, आपने भी मुझे बहुत डांट डांट कर जूस पिलाया है, प्रोटीन शेक की जगह। फिर कुछ एटीट्यूड में आगे कहता है, सोच रहा हूं अब अपने सारे बदले आपसे ले लूं। अन्या उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए कहती है, तुम मुझसे बदला लोगे रेहान। रेहान अपने दांत दिखाते हुए उसके मुंह पर ग्लास लगाकर कहता है, मौका भी आज ही मिला है भाभी, सो कम ऑन जल्दी जल्दी पियो। अन्या को जूस पिलाकर रेहान सबको एक प्राउड स्माइल देता है। हॉल में सब बैठकर अन्या का मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे। दिग्विजय जी और रेहान की वो खट्टी मीठी लड़ाई, तविश को टीज करना, शौर्य की मजेदार बातें, आज सब हंसी खुशी से अपना वक्त बिता रहे थे। आज पहली बार उनकी हंसी ठिठोली की आवाज बाहर तक आ रही थी। जिस घर में हर वक्त खामोशी हुआ करती थी, आज उस घर में हंसने की आवाज आ रही थी। रुद्र जो कुछ मिनट पहले ही घर पहुंचा था, उसे भी ये सब देख एक अलग ही खुशी हो रही थी। आखिर परिवार का असली मजा साथ रहने में होता है। वो धीरे धीरे कदमों से अंदर आता है। उसके आने की आहट से अन्या की नजरें खुद ब खुद सामने चली जाती हैं। उसने जैसे ही रुद्र को अपने सामने देखा, उसका दिल अचानक ही धड़क उठा। रुद्र की भी नजरें अन्या से मिली तो दोनों को एक साथ एक अनोखा एहसास हुआ। लेकिन अन्या को उस एहसास के साथ रुद्र की पिछली रात की कही गई चुभने वाली बातें याद आ जाती हैं। उसे खुद में एहसास होता है कि वो जिस फीलिंग को जीना चाहती है,
उस फीलिंग की रुद्र की जिंदगी में कोई कदर नहीं है, इसलिए अन्या अपनी नजरें उससे फेर लेती है, जिससे देख रुद्र के अंदर एक आह उठती है। वो अपने कमरे में जाने के लिए हुआ कि तभी दादाजी की नजर उस पर पड़ती है। वो अपनी कड़क आवाज में उसे रोकते हुए कहते हैं, रुद्र, आप कहाँ जा रहे हैं? सबकी नजर अब रुद्र पर पड़ती है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र ऊपर की ओर आंखों से इशारा करते हुए कहता है, ऊपर अपने कमरे में। दादाजी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप अन्या को भी अपने साथ ले जाएं, वो भी थक गई होगी। दादाजी की बातों में कड़कपन के साथ एक वार्निंग थी, जो रुद्र को अपनी सुबह की बात याद दिलाने के लिए काफी थी। रुद्र बिना सवाल किए अन्या की ओर बढ़ जाता है। अन्या रुद्र के करीब आने पर घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं दादाजी, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं बाद में चली जाऊंगी। दादाजी प्यार से समझाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, आपको अब रेस्ट करने की जरूरत है। देखिए, हॉस्पिटल से आने के बाद से आप यहीं बैठी हैं। अब तक रुद्र बिल्कुल अन्या के सामने खड़ा हो गया था, इसीलिए अन्या एक और कोशिश करते हुए कहती है, नहीं दादाजी, मैं ठीक हूँ, मैं 10 मिनट बाद चली जाऊंगी, पक्का। रेहान मुझे खुद छोड़ देगा। दिग्विजय जी उस पर कुछ सख्ती करते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, अभी आप जिद न करें। फिर रुद्र से कहते हैं, आप खड़े क्या हैं? अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाएं। दिग्विजय जी की बात सुन रुद्र झुककर अन्या को सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे अचानक गोद में उठने से अन्या उचक जाती है और उसके हाथ सीधा रुद्र के गले में लिपट जाते हैं। रुद्र बिना कुछ कहे उसको अपने साथ ऊपर ले जाना लगता है। सभी देख मन ही मन खुश हो रहे थे कि आखिर दादाजी के कहने पर ही सही, लेकिन रुद्र अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहा है। अन्या और रुद्र के जाने के बाद बाकी सब भी अपने कमरे में चले जाते हैं। ऊपर आते ही अन्या धीरे से अपनी नजरें झुकाए हुए कहती है, यहाँ दादाजी नहीं है, आप मुझे छोड़ सकते हैं। उसके ये कहते ही रुद्र के कदम रुक जाते हैं। वो अपना सिर नीचे करके अन्या को देखता है, जो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। उसकी ये छोटी छोटी बातें अब रुद्र को तकलीफ दे रही थी। वो अपनी फीलिंग्स गुस्से से भरे लहजे में जाहिर करते हुए कहता है, अगर छूना होता तो छू देता, लेकिन रुद्र जो एक बार कहा थाम लेता है, उसे छुड़वाना नामुमकिन होता है। इतना बोलकर रुद्र अन्या को सीधा अपने कमरे में ले आए। उसकी ऐसी उलझी बातें सुनकर अन्या हैरान परेशान से उसे देखने लगी। आखिर रुद्र है क्या? ये उसके वो जानते थे कि आज 2 बड़े परिवारों में किसी एक परिवार को सर झुकाना होगा। क्या वो गुलेरिया परिवार होगा जिन्हें मारवा खानदान के सामने सर झुकाना होगा, या गुलेरिया परिवार अभी इसी वक्त रोहित और अनिका के रिश्ते को तोड़ देगा? इस बात का इंतजार पार्टी में मौजूद सभी मेहमान बेसब्री से करने लगे। घर में मौजूद सारे मेहमान तमाशा देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहे थे। ऊंचे खानदान के लोगों की एक बात खास थी, वो लोग भले ही ज्यादा फिल्म न देखते हों या ज्यादा टीवी सीरियल न देखते हों, मगर रियल लाइफ में गॉसिप करने का काफी शौक